जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं वैशाख महात्म्य के 24वें दिन की कथा। तो आइए सर्वप्रथम भगवान का स्मरण करते हुए आप सभी मेरे साथ बोलिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। ऋषियों ने कहा सूत जी से कि हे सूत जी, इस विषय को पुनः विस्तार के साथ आप हमसे कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। यह सुनकर सूत जी बोले महर्षियों से, हे महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं जिसमें एक ब्राह्मण और धर्मराज का संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने धर्मराज से पूछा कि धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, इसलिए आप बताइए कि मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस कर्म के अनुष्ठान से वे स्वर्ग में जाते हैं। कृपा करके आप हमें यह बताइए। कृपा पूर्वक आप इन सभी बातों का हमसे वर्णन कीजिए। ये सुनकर यमराज बोले ब्राह्मण से कि ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया के द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव और विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरकों में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आते हुए देखकर भी उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता है, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर और वृद्ध मनुष्यों पर दया नहीं करता, जो पहले कोई नियम लेकर बाद में अजितेंद्रता के कारण उस नियम को छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। अर्थात संकल्प लेकर उसको पूरा करना चाहिए। किसी नियम में अगर बंधते हैं तो उस नियम का पालन करना आवश्यक है, वरना स्वर्ग में जाना होता है। जो सभी पापों को हरने वाला, दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। वही धन का उपार्जन है तथा वही इस जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवादिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे कि दिन निकलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते हैं और सदा ही स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जप में लगे हुए मनुष्य पहले के ही पापी क्यों न रहे हों, फिर भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते हैं। वेद विश्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता हूँ जो कि जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर प्रिय वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दान के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने द्वेष रखने वालों के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते हैं, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्रियों की ओर से उदासीन होते हैं और सतव गुण में स्थित होकर मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कभी भी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वे स्वर्ग जाने वाले होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो वर्त को क्रोध से, लक्ष्मी को डाह से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से और धर्म को कुसंग से बचाए रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। हे विप्र, जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं।
समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जिस प्रकार से औषध की रचना हुई है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी के व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुण से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं और अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वेदसी, यमुना, सीता तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति हैं, वे मनुष्य कभी भी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते हैं। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोता लगाते हैं तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे ऐसे मनुष्य पाप रहित होकर महादेव जी के लोक में जाते हैं और चिरकाल तक वहां पर आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चर्मणवती नदी में स्नान करके सोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उस नदी के तट पर विशेष रूप से व्यास जी के आश्रम में 3 रात तक निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में या फिर प्रयाग में अथवा केदारखंड, पुष्कर, व्यास आश्रम और प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णुलोक में जाते हैं। जिन मनुष्यों की द्वारका या फिर कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योग अभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या फिर मृत्यु काल में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों के नाम का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। हे विप्र, जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों के द्वारा किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहां की मर्यादा है। वैष्णव व्रत अर्थात एकादशी, इस एकादशी के पालन से होने वाला धर्म और यज्ञ आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। हे ब्राह्मण, जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युत अच्युत कहकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता है। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में 1 दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितर सदा ही तृप्त रहते हैं, वे ऐसे मनुष्य धन्य हैं। वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदरपूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं पहले, और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्युलोक में, उस मृत्युलोक के भीतर भगवान श्री नर नारायण के आवास स्थान बद्रिकाश्रम में और नंदा यानी कि सरस्वती नदी के तट पर 3 रात तक निवास करते हैं, ये धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। हे ब्राह्मण, जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप यानी कि जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशीपुरी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते हैं और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बखेरते हैं और लोहा तथा दूध देने वाली गौ का दान करके विधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामहों के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी और डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध पीड़ा रहित मधुर और पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त और धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल और वर्षा में आश्रय प्रदान करता है, वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है।
जो नित्य नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य कालों में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है वह निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली की क्षमा, नौजवानों की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने के योग्य पुरुषों की सुख इच्छा, निवर्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में लेकर जाते हैं। ध्यान युक्त तप भवसागर से तारने वाला है और पाप का पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। ये ब्राह्मण, स्वर्ग की राह पर लेकर जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ पर संक्षेप से वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? हरि ओम तत्सत। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आइए भगतजनों, अब हम तुलसी जी की कहानी का श्रवण करते हैं। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी माता को सींचने के लिए जाती थीं। सभी औरतें तो तुलसी माता को सींचकर अपने घर वापस आ जाती, किंतु एक बुढ़िया माई आती, तुलसी माता का सींचन और पूजन करती और उसके बाद तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। यह सुनकर तुलसी माता अब सूखने लगी तो भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता से कहने लगे कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? इतनी औरतें तो आती हैं, तुम्हें सींचती हैं, तुम्हारा पूजन करती हैं, तुम्हें भोग लगाती हैं, फिर भी तुम सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता कहने लगी कि आप मेरे मन की मत पूछिए। एक बुढ़िया माई रोज आती है और मुझसे वह बुढ़िया माई रोज एक ही बात कह कर जाती है। मैं उसकी सभी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा उसे कहाँ से दूंगी? यह सुनकर कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, कल जब वह बुढ़िया माई पूजन करने के लिए आए तब तुम उससे कह देना कि जब वह मरेगी तो मैं उसे अपने आप कांधा दे आऊंगा। अब समय आने पर वह बुढ़िया माई मर गई। जब बुढ़िया माई मर गई तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर अब बुढ़िया माई को लेकर जाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि वह किसी से ना उठे। तब सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे, कहने लगे कि इतनी अधिक पूजा पाठ क्या करती थी, पाप नष्ट होने की माला भी फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। तब भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर गए और उस भीड़ के खड़े हुए लोगों से पूछने लगे कि यह कैसी भीड़ है भाई? तब उनमें से कुछ आदमी कहने लगे कि यह बुढ़िया माई मर गई है, बड़ी पापनी थी, इसीलिए तो किसी से उठती नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, जो कि वहां पर ब्राह्मण का वेश बनाकर गए थे, वे बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, तब यह आसानी से उठ जाएगी। तब वहां खड़े हुए लोग कहने लगे कि हमने तो प्रयास करके देख लिया, तुम भी अपनी कोशिश कर लो। तब भगवान उस बुढ़िया माई के समीप जाकर उसके कान में कुछ ऐसा कहने लगे। भगवान उस बुढ़िया माई के कान में कहने लगे कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जीमन ले और कृष्ण का कांधा ले। यह बात सुनते ही अब वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। उसे भगवान श्री कृष्ण अपने कांधे पर ले गए। अंत में उस बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे ही हमारी भी करना। हे श्री कृष्ण भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को कांधा दिया वैसे ही हमें भी देना। हमारी सभी भूलों को क्षमा करते हुए हम पर कृपा करना। सभी बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमो नमः। आशा करती हूँ आज का यह महात्म्य और यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने अपनों के साथ शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। बेल आइकन के बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। हरे कृष्णा।